पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली एम्स ले जाया गया। अस्पताल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वो देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। उनके निधन पर पीएम मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही देश के कई वरिष्ठ नेताओं और जानी मानी हस्तियों ने दुख जाहिर किया है। देश में 7 दिन की राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची दिल्ली में उनके घर पर, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले पीएम मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को नमन किया। वहीं गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए, पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व पीएम को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद किया है। उन्होंने उन पलों को याद किया जब वो पूर्व पीएम से मिले थे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह उस शख्सियत का नाम है जिनका काम ही बोलता है। सादगीपूर्ण जीवन और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। और यही वजह है कि आरबीआई गवर्नर से वित्त मंत्री तक और फिर 10 साल तक उन्होंने देश की कमान संभाली और सियासी गुणा भाग न आने के बाद भी देश के अर्थतंत्र को आगे लेकर गए। दशकों तक सरकार और सियासत की पगडंडियों में चलकर सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचकर भी बेदाग रहने वाले मनमोहन खामोश हो गए। जोड़ तोड़ की सियासत का तजुर्बा ना होने के बावजूद 10 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाले कांग्रेस के असरदार सरदार अलविदा हो गए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की बेड़ियों की गिरफ्त से रिहा कराने वाले अर्थशास्त्री मनमोहन अब लौटकर नहीं आएंगे। मौजूदा भारत के बाजार और कारोबार की सूरत को 90 के दशक में गढ़ने वाले और देश का वित्त संभालने वाले वजीर मनमोहन की सांसें थम गईं। गरीब परिवार से उठकर सिर्फ ऊंची तालीम के रास्ते सियासत के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंचने की मिसाल कायम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का रात 9:51 पर निधन हो गया। बयानवे साल का उनका जीवन एक शून्य में समाहित हो गया। समय का पहिया अचानक थम सा गया। अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर हो या गठबंधन धर्म की सियासी दलदल, उनके चेहरे पर मुस्कान कभी छटी नहीं।
प्रधानमंत्री ने भी उनके जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। किसी ने बतौर वित्त मंत्री उनके योगदान को याद किया, किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को याद किया, किसी को आम लोगों का जीवन आसान बनाने का उनका जुनून याद आया। कोई देश को समर्पित उनके ज्ञान और उनकी योग्यता के आगे नतमस्तक हुआ, तो किसी ने उनकी सादगी को सलाम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से नासाज थी। आखिरी बार वो संसद में भी व्हील चेयर पर ही पहुंचे थे। उस वक्त देश सेवा के उनके जज्बे को हर किसी ने सलाम किया था, लेकिन गुरुवार की शाम को उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शाम करीब 8 बजे उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश बेकार हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उस समय को याद किया जब राज्यसभा सांसद रहते हुए मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर सदन के भीतर पहुंचे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हील चेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, राजकीय सम्मान के साथ कल होगा अंतिम संस्कार। मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। परिवार के साथ किया दर्द साझा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अंतिम दर्शन किए।